भैया इस देश की प्रॉब्लम मैं बार बार बोलता हूँ वो संविधान ही है। ये कहते हैं कि समाज खराब हो जाएगा। अरे भैया समाज तो ऑलरेडी खराब है। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप 91% लेके बाहर हो जाएं, मैं 65% लेके नौकरी करूँ, वो 40% लेके मिल रहा है किसी बात का। इनको गाली देने पे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं दूंगा भाई। एक मिनट सुनिए प्लीज, मैं रीजन दे रहा हूँ। रिजर्व होता है ना, क्यों होता है? इन्होंने कहा कि अपनी स्वार्थ के लिए, तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, देशभक्त नहीं हो और समाजवाद नहीं कर रहे हैं। आप एक दुकान खोलकर बैठ जाइए और सर्टेन या स्मगलिंग कीजिए, लेकिन जनता को धोखा देना बंद कीजिए। ये जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, देखिए जैसे लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पास करता है, फिर पीएचडी करता है, तो नेतागिरी भी देश में जो नेतृत्व अब लोगों की करते हैं, तो वो भी जो है जिसका प्रथम स्टेज होता है समाज की सेवा करना, समाज के मूल्यों को, समाज के जो वैल्यूज हैं, समाज के जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोकल लेवल पे हो, उसको लोग फुलफिल करते हैं लोग। और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एंड फिर नेशनल लेवल पर आगरा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स कॉल्ड नेता। आप ऐसा नहीं होगा कि आप अपने किसी पर्टिकुलर पीपुल से आपको एक बैंक, वोट बैंक है, तो उसके लिए आप देश का नाश कर दो, सिस्टम का नाश कर दो। और जो आपको बाकी किसी स्टेट ने क्वेश्चन आता है, जनता से क्वेश्चन आता है कि बाकी किसी स्टेट ने इस तरह का 4% आरक्षण प्रॉपर नहीं दिया है, स्पेशली कर्नाटक में ही ये दिया गया है, तो ये क्या चीज? ये लोग जो है देश के को खोखला करना चाहते हैं और एक रिजर्वेशन के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर जो है आप देश में तमाम जो नई तरह की कुव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और आम आदमी की जो अहमियत है, उसके जो अधिकार हो, उसके जो मूल्य है देश के प्रति, जो आज तक मैंने नहीं देखा है कि ये जो कौन जिसको ये 4% रिजर्व कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, नेशनल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन भी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी किया हो, मैंने नहीं देखा। एक दो अबुल कलाम जैसे लोगों ने किया है, तो हाँ, वो भी जबरदस्ती वाजपेयी ने एक सिंबॉलिक बनाया, उनको ट्विस्ट किया कि देखो हम मुसलमानों के प्रति ये है, अदरवाइज वो भी बनने लायक नहीं थे। सवाल है कि जब इस तरह की जो फिरका परस्ती देश में चलेगी, तो फिर कौन आदमी जिएगा और कैसे जिएगा हिंदुस्तान में? फिर वक्फ बोर्ड को खत्म करना मुश्किल क्यों हो रहा है? नहीं, वक्फ बोर्ड को तो 100% खत्म इसलिए कर देना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जो मिशन और विजन और जिस रीजन से बनाया गया था, उसका 0.1% भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो और 1995 में वो एक जो कांग्रेस सरकार ने जो इसमें जो अमेंडमेंट किया, वो इतना विध्वस्त था। आई मीन इट्स ए ड्रैकोनियन लॉ, बिकॉज वक्फ बोर्ड का 95 में अमेंड हुआ कि वक्फ बोर्ड कहीं भी, किसी भी मकान, दुकान, जगह, कम्युनिटी सेंटर, जमीन, जहां भी जाए, अगर वो चिपका देती है नोटिस कि दिस लैंड और बिल्डिंग बिलोंग टू अस, so the person, I mean the victim person cannot go to district court, he cannot go to high court, he cannot appeal to go to the Supreme Court for the redressal of the problem. He has to go to the वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के माफियोसी वाले लोग, माफिया बैठे हुए हैं, तो वो आखिर आई मीन डिलीवरी ऑफ जस्टिस कहाँ से होगी भाई? डिलीवरी ऑफ जस्टिस की बात है, उसको भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको राइट सेट करना चाहती है, एक सही रूप, दिशा दशा देना चाहती है। कैसे आएगी वो दशा? उसमें हमने बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया आपके वीडियो में। बोलो, अब मैं वकील साहब की बात करता हूँ जो इन्होंने बात करी कि भैया ड्रैकोनियन लॉ हो गया, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। भैया इस देश की प्रॉब्लम मैं बार बार बोलता हूँ वो संविधान ही है। ये कहते हैं कि समाज खराब हो जाएगा। अरे भैया समाज तो ऑलरेडी खराब है। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप 91% लेके बाहर हो जाएं, मैं 65% लेके नौकरी करूं, वो 40% लेके नौकरी कर रहा हूं, तो इस देश में समानता आएगी कैसे?
इसका मैं जवाब दे। हाँ हाँ कैसे आएगी? और सुनिए, मुझे एक बात सुनिए, कहा जाता है कि जस्टिस, अरे भैया मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, सेम टीचर है, सेम स्कूल है, वो भी सेम स्कूल पे इनके बाप ने भी नहीं दी होगी, मेरे बाप ने भी। कहते भैया 5000 साल पहले जुर्म हुआ था। अरे भैया इस देश में 5000 साल पहले कब क्या हुआ तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। लास्ट 10 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हुए हो तो आप बताइए ना। आप अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी किताब में मेंशन है कि 8वीं सदी के पहले तक हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, भैया मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और ये नॉन वेजिटेरियन है। ये तो नहीं हो सकता कि ये जिस थाली में खाएंगे मैं उस थाली में खा लूंगा। तो ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमारे यहाँ एक जाति होती है, उसका वो लोग खुद आज के अभी 20-30 साल पहले जब हम लोग यंग थे, ये 30 साल पहले एक दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीते थे, आज कहते हैं हम बहुत बड़े विक्टिम हैं। तो इस देश की प्रॉब्लम संविधान से क्यों? क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर थे उनको इस देश का कुछ भी पता नहीं था। अगर उनको पता होता, आप मेंशन कर रहे हो कि अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न डेज से नहीं है, जो आज का SC ST कास्ट है वो पुराने से नहीं बिलोंग करता है। तो भैया उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके का कानून बना के चले गए हैं तो उसको तो सुधार किया जाएगा, और सुधार करने के लिए देखिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 जनरेशन गुजर चुकी है उसमें। अब मुझे बेनिफिट मिल रहा है किसी बात का, इनको गाली देने पे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं दूंगा भाई? क्यों देंगे? क्यों नहीं दूंगा? मैं क्यों नहीं दूंगा? नहीं क्यों? आप बताइए क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखिए 40% वाला नौकरी पर है, 91% वाला नौकरी पर नहीं है। रिजर्वेशन की बात आ गई, अनटचेबिलिटी की बात आ गई, तो कैसे आप इस चीज को ये बताइए। मुझे बताइए, आप एक महिला हो, मेट्रो में जाती हो, ट्रेन में जाती हो, बसेज में जाती हो, तो क्यों जो है महिला सीट रिजर्व? मेट्रो में महिला सीट, हैंडीकैप सीट, बुजुर्ग सीट। एक मिनट सुनिए प्लीज, मैं रीजन दे रहा हूँ। रिजर्व होता है ना, क्यों होता है बोलिए? आप महिला है, बोलिए। महिला की बहुत रिजर्व होता है, महिला की सीट क्यों रिजर्व होता है? बुजुर्ग सीट क्यों, सीनियर सिटीजन सीट रिजर्व होता है? फिजिकली कहीं ना कहीं महिलाओं के जो एक्टिविटीज है वो कहीं ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिजीज उनमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीटें रिजर्व होते हैं। ऐसे ही हैंडीकैप सीट भी है, ऐसे ही ओल्ड एज की भी सीट है, उसके तो हम इतना नहीं। आपने सही जवाब कुछ टच किया, लेकिन यू हैव नॉट गिवन द बेसिकली आप इसलिए दे रहे हो कि they are considered the weaker sex, okay, of society, and they deserve the because महिलाएं कई प्रेग्नेंट भी होती हैं और कई तरह की जो प्रॉब्लम, हाँ